हेलो फ्रेंड्स, अगेन हम आपके साथ लेकर आए हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि चैप्टर 9 से है, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपके पूरे चैप्टर जो आपका 4 मार्क्स में से एक ही क्वेश्चन आता है इसका, और काफ़ी इजी होता है इसमें। मोस्टली आप ट्रिग्नोमेट्री के एक दो फॉर्मूले को यूज़ करके इसका आंसर ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो। बट इस चैप्टर में से मेन फंक्शन होता है कि आप फिगर किस तरीके से ड्रॉ करें। अगर आपने फिगर सही ड्रॉ कर लिया तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो पहले क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। इन्होंने कहा कि एक पेडेस्टल है, उसके ऊपर क्या है, एक स्टैचू रखा हुआ है, और उस स्टैचू की जो हाइट है वो है 1.6 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे कोई पॉइंट है जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ स्टैचू, जिससे स्टैचू का तो उसका एंगल बन रहा है 60 डिग्री, जब बट फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ पेडेस्टल, जबकि पेडेस्टल के टॉप से उसका एंगल बन रहा है 45 डिग्री। देन वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, और हमें इस केस में पेडेस्टल की हाइट को फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से पहले हमने फिगर ड्रॉ कर लिया कि ये हमारा ये पेडेस्टल है, पेडेस्टल के ऊपर स्टैचू रखा हुआ है, स्टैचू जो कि आपका 1.6 मीटर है, और ये आपका पॉइंट है जहाँ से कि स्टैचू के टॉप के साथ तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, जबकि ये पेडेस्टल के टॉप के साथ 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पर तो आपके सारे के सारे जो होते हैं 90 डिग्री का ही एंगल बनता है। तो सबसे पहले आप लोगे एक स्मॉलेस्ट, जो भी आपका स्मॉल ट्राइंगल होगा उसमें फॉर्मूला लगाओगे, उससे आपका क्वेश्चन ईजी होगा। क्योंकि आप बड़ा लगाओगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज जाओ, तो इससे बेटर है कि आप सबसे पहले छोटे ट्राइंगल को ही लो। वहां पर मैंने लेट द हाइट ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल की हाइट को मैंने h मीटर मान लिया, जबकि ये CD की वैल्यू जो है उसको मैंने x मीटर को मान लिया, जिससे क्वेश्चन करने में हमें आसानी होगी। अब देखिए हमने ट्राइंगल लिया BCD। अब BCD ट्राइंगल में 10 का फॉर्मूला आपको पता है आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा है BC और बेस है CD, जिसको हमने क्योंकि BC हमारा हाइट ऑफ पेडेस्टल है जिसको हमने h माना है, तो इसकी जगह हमने h रखा, और CD की वैल्यू को हमने x किया। 1045 की वैल्यू 1 है, उससे हमारी एक इक्वेशन निकल कर आ जाती है, दैट इज h इज इक्वल टू x। इट मीन्स हमें कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो h की जगह हम x रख सकते हैं, या फिर x की जगह हम h रिप्लेस कर सकते हैं। अब देखो, अब हम लगाएंगे बड़े वाले ट्राइंगल में फॉर्मूला, इन ट्राइंगल ACD। तो ACD में फॉर्मूला लगाने के लिए आपका वहाँ पर एंगल बन रहा है 1060 डिग्री का, और 1060 डिग्री के साथ ये आपका जो है AC अपॉन में CD हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपका ये पूरा का पूरा हो जाएगा AC अपॉन में ये CD। तो AC में आपका 1.6 प्लस में h, तो यहाँ पर हमारे फॉर्मूले में लगा दिया 1.6 प्लस में h, और CD की वैल्यू तो हमें x गिवन थी। जैसा कि मैंने कहा था कि हम इसे रिप्लेस करेंगे, क्योंकि हमें पता था कि x को हमें किससे रिप्लेस करना है, h से, तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया, और हमें फाइनली हाइट ही निकालनी थी। तो इस वजह से क्वेश्चन को लॉन्ग करने से कोई फायदा तो है नहीं, हम इसे x से भी रिप्लेस कर सकते थे, बट क्या होता, पहले हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करते फिर h को करते, इससे अच्छा हमने h में ही उसे रिप्लेस कर दिया। और उसके बाद हमने फर्दर इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमारी जो हाइट निकल कर आई दैट इज 1.6 अपॉन में √3 - 1। बट अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिशियन रूल ये होता है कि डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से हमने क्या करा, इसका रैशनलाइजेशन कर दिया, जो कि आप 9th क्लास में करके आए हो कि अगर आपका रूट में कोई डाटा रहता है और बीच में अगर माइनस का सिंबल है तो इसको प्लस के साथ कर देते हैं, आपका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, तो ये क्या होगा, रैशनलाइज हो जाएगा। रैशनलाइज होने के बाद सॉल्व होकर आपका 1.6 जो आपका नीचे से डिवाइड हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे आपका 3 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो 3 में से 1 गया आपका 2, और ये 2 इससे कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया 0.8। तो 0.8 और √3 + 1 ये हाइट आ गई हमारी पेडेस्टल की।